गांव में हर सुबह सादगी से भरी होती है, पर आज की सुबह थोड़ी भारी है। हरिराम के घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा, पर फिर भी उसके चेहरे पर चिंता नहीं, उम्मीद है। बिराजो, चिंता मत कर। मैं आज चौधरी जी से बात करता हूँ, शायद कुछ अनाज उधार दे दें। आप हर बार यही कहते हो, पर अब गांव के लोग भी तो हंसते हैं हम पर। बच्चों के पेट में भूख है और हमारे पास कुछ भी नहीं। बाबा, आज भी भूखे सोएंगे क्या? नहीं रे गुड़िया, आज तो बाबा तेरे लिए गुड़ वाला रोटी लाएगा, वादा है। हरिराम के पास न पैसा है न जमीन की उपज, पर उसकी आंखों में उम्मीद है जो हर पिता अपने बच्चों के लिए पालता है। चौधरी जी, जय राम जी की। वो एक बात कहनी थी। अगर थोड़ा गेहूं या आटा मिल जाए तो अगली फसल पर पक्का चुका दूंगा। हरिराम, तू अब भी उम्मीद करता है? कितनी बार तुझे उधार दिया है, बस अब और नहीं। तेरे खेत में तो घास भी नहीं उगती। जानता हूँ मालिक, बस इस बार और दे दीजिए, मेरा परिवार भूखा है। आप कहे तो मैं कुछ मजदूरी कर दूं? ठीक है, पीछे वाले गोदाम की सफाई कर, पर अभी सिर्फ मजदूरी मिलेगी, गेहूं नहीं। स्वाभिमान को जेब में रखकर हरिराम ने काम पकड़ लिया, क्योंकि जब पेट की भूख बोलती है तो आत्मसम्मान भी थककर बैठ जाता है। इस धरती माँ ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, पर अब लगता है जैसे भगवान भी थक गए हैं मुझसे। कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ? बाबा, आप कहते थे मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, पर अब लगता है जैसे सब खत्म हो गया। कभी कभी इंसान टूट तो जाता है, पर बिखरता नहीं। हरिराम की आंखों में आंसू थे, पर उसका मन अब भी लड़ रहा था। जी, आज 2 रोटियां बची हैं, आप खा लो, मैं और बच्चे खा चुके। आज की मजदूरी से थोड़ा गुड़ लाया हूँ, गुड़िया को बहुत पसंद है। बाबा, आज तो मजा आ गया। बाबा, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि आपको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। रात भले ही अंधेरी हो, पर जिस घर में सपने जगते हैं वहाँ सुबह जरूर होती है। बच्चों, सफलता का मतलब अमीर होना नहीं, बल्कि हालात से लड़ना और कभी हार न मानना होता है। सही कह रहे हैं मास्टर जी, हार मानने से पहले एक कोशिश और करनी चाहिए। अरे हरिराम, कैसे हो? कुछ खास बात है? बस यूं ही सुन रहा था, आप क्या कह रहे थे, अच्छा लगा। तू खुद मेहनती है हरिराम, तू चाहे तो अपने खेत में फिर से जान ला सकता है। जैविक खेती के बारे में सुना है? जैविक मतलब बिना रासायनिक खाद के? हाँ, और इसमें लागत भी कम लगती है। मैं शहर से कुछ विशेषज्ञों को जानता हूँ, उनसे बात करवाऊं। यहीं से हरिराम की सोच बदली। कभी जो अपनी मिट्टी से हार मान चुका था, अब उसी में फिर से बीज बोने की सोच रहा था। माँ देखो, बाबा फिर से खेत जोत रहे हैं। इस बार फसल जरूर होगी, मैं भी मदद करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मिट्टी मेरी माँ है और माँ अपने बेटे को कभी खाली नहीं लौटाती। हर फावड़े की चोट जैसे उसके दिल की उम्मीद को जगा रही थी। हर कंकड़ हटाते वक्त जैसे वो अपने डर को हटा रहा था। अब क्या उगाएगा हरिराम? सपने? मिट्टी ने तो तुझे जवाब दे दिया है। इस बार मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। अरे सुना है जैविक खेती कर रहा है? जी हाँ, जैविक खेती हमारे खेतों के लिए बहुत ही लाभकारी है, जिससे हमारे खेतों को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचता। देखो देखो, इसे लगता है कि ये सब करके इसकी बंजर जमीन में फिर से हरियाली आ जाएगी। गांव वाले भले ही हरिराम पर हंस रहे हो, पर हरिराम को अपने ऊपर पूरा विश्वास था। आपका हौसला देखकर डर भी शर्मा जाए। बाबा, जैविक खेती के बारे में मैं भी पढ़ूंगा। हम सब मिलकर खेत को संवारेंगे। इस बार बस मेहनत की ताकत दिखानी है। अब ये कहानी सिर्फ हरिराम की नहीं रही, ये एक पूरे परिवार की कहानी बन चुकी थी, जो सिर्फ रोटी के लिए नहीं, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए लड़ रहा था। बिटिया, देखो ये पुराने बीज हैं, पर इनमें अब भी जान है, जैसे हम लोग जो टूटे हैं पर जिंदा हैं। बाबा, मैं भी आपकी तरह मेहनत करूंगी। चौधरी जी,
लगता है हरिराम इस बार अपने खेत में हरियाली ले ही आएगा। ये हरिराम बहुत उछल रहा है, कुछ करना पड़ेगा वरना ये औरों को भी बिगाड़ेगा। हरिराम, मिलिए प्रकाश जी से। इन्होंने कई गांवों को जैविक खेती में आत्मनिर्भर बनाया है। जैविक खेती कोई जादू नहीं, बस विश्वास, मेहनत और सही जानकारी चाहिए। रासायनिक खाद छोड़िए, गोबर, नीम आदि से ही खेत जिंदा हो सकते हैं। मुझे सिखाइए साहब, मैं हर कदम पर मेहनत करूंगा। गोबर से खेती? अरे ये पागल बनाता है सबको। सिर्फ 1 महीने दीजिए, अगर फर्क न दिखे तो जो कहें मान लीजिए। हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे से भरोसे से शुरू होता है। अब गांव में बदलाव की गंध फैल चुकी थी। सोनू, इस बार अगर फसल आई तो हम सबका जीवन बदल जाएगा। हाँ बाबा, ये हरियाली देखकर तो लगता है इस बार की फसल बहुत ही अच्छी होगी। देखो, हरिराम के खेत में तो सच में हरियाली लौट आई। हरिराम की मेहनत अब पूरे गांव की आंखों में बसने लगी थी, जो हर किसी को भीतर तक छू रही थी। अगर ये खेती सफल हो गई तो मेरा दबदबा खत्म हो जाएगा। सब जैविक खेती करने लगेंगे तो मेरी रासायनिक खाद्य की दुकान बंद हो जाएगी। क्या करें मालिक? उसके खेत में रात को कुछ छिड़क दो, ऐसा कि बीज सड़ जाए और उसकी फसल बर्बाद हो जाए। जब मेहनत रंग लाने लगे तो ईर्ष्या जहर बन जाती है और फिर चलती हैं ऐसी चालें जो सिर्फ फसल नहीं, इंसान का भरोसा भी जला देती है। अरे जल्दी कर, किसी ने देख लिया तो चौधरी जी सब पर गुस्सा हो जाएंगे। इस बार हरिराम के बीज सड़ जाएंगे और उसका सपना भी। आखिर ये लोग क्या कर रहे थे बाबा के खेत में? सोनू ने जो देखा वो उसकी उम्र से बड़ा सच था, पर वह खामोश नहीं रहने वाला था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी फसल। मैंने देखा था 2 लोग आए थे रात में, खेत में कुछ छिड़क रहे थे। कौन थे वो बेटा? क्या तुमने उनका चेहरा देखा? नहीं बाबा, पर वो बोल रहे थे चौधरी जी को खुश रखना है। हरिराम के चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, बस एक गहरा दर्द और एक फैसला था। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, फिर मेरी मेहनत पर हमला क्यों? ये क्या बच्चों की कहानी लेकर आया है? अब तेरा खेत निपट गया तो इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। चौधरी जी, सोनू बच्चा है लेकिन झूठ नहीं बोलता। आपका पुराना रवैया सबको मालूम है। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत है। हरिराम गांव का मेहनती आदमी है। जहाँ सच्चाई बोलने वाला एक बच्चा हो, वहाँ झूठ चाहे जितना ऊंचा क्यों ना हो, कभी टिक नहीं पाता। आप हारे नहीं हो जी। इस बार तो गांव वालों के दिलों में भी बीज बो दिए हैं आपने। बाबा, अगली बार हम और मेहनत करेंगे। मैं पहरा दूंगा खेत में, कोई जहर नहीं डालेगा। मेरा सपना अभी मरा नहीं है। जब तक तुम सब मेरे साथ हो, मैं हर बार बीज बोऊंगा। जब कोई अकेला लड़ता है, लोग उस पर हंसते हैं। जब उसका परिवार साथ आता है, लोग चौकन्ने हो जाते हैं। पर जब पूरा गांव उसके पीछे खड़ा हो जाए, तो बदलाव की लहर कोई नहीं रोक सकता। अब ये कहानी सिर्फ हरिराम और उसके परिवार की नहीं थी, ये अब रामपुर के हर इंसान की आवाज बन चुकी थी। हरिराम के खेत का नुकसान हम सबका नुकसान है। आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारा नंबर हो। हरिराम ने जैविक खेती का बीज बोया है, अब हमें उसे सींचना है। सही कह रहे हो मास्टर जी, हम भी हरिराम के साथ काम करेंगे। चलो सब मिलकर उसके खेत में दोबारा बीज डालते हैं। मैंने सपने बोए थे, पर तुम सबने उनमें जान डाल दी। आज से हम सब अपने खेत में भी जैविक खेती शुरू करेंगे। बाबा देखो, अब हमारा खेत अकेला नहीं है। अब पूरा गांव एकजुट हो चुका था और जैविक खेती की ओर बढ़ रहा था। अगर सारे लोग जैविक खेती करने लगे तो मेरी दुकान तो बंद ही हो जाएगी और मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। मालिक, अब गांव वाले भी आपके खिलाफ होते जा रहे हैं। तो क्या डर के घर बैठ जाऊं? नहीं, मैं पंचायत में हरिराम को नीचा दिखाऊंगा और उसकी सच्चाई पर सवाल उठाऊंगा। जब बुराई हारती है तो वो जहर नहीं, अफवाहें फैलाती है। अब अगली लड़ाई खेत में नहीं, पंचायत में थी। हरिराम जैसे लोग भोले गांव वालों को बहका रहे हैं।
इनकी खेती नुकसान करेगी, ना गांव चलेगा ना फसल। अगर मेरी मेहनत झूठ है तो आइए मेरे खेत में देखिए खुद। बीज जले हैं पर इरादा नहीं। आप सबने मेरी खेती देखी है, अब फैसला आपका है। चौधरी जी, आप जैसे लोग हमें डराते हैं क्योंकि आप जान चुके हैं कि अब बदलाव रुकने वाला नहीं। गांव अब जाग गया है। हम सब हरिराम के साथ हैं। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये पूरे गांव की नई सोच का ऐलान था। चौधरी का डर अब उसका अस्तित्व बन रहा था। मैं सोचता रहा कि डर से राज चलता है। मैंने हरिराम के बीज जलाए और खुद की जड़ें खोद दी। जब जुल्म खुद को ताकतवर समझने लगे और सच्चाई मजबूरी नहीं, इरादा बन जाए, तो घमंड की नींव अपने आप ढह जाती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप सच्चे इरादों से मेहनत करें तो एक अकेला बीज भी जंगल बन सकता है। बदलाव बाहर से नहीं आता, वो अंदर से शुरू होता है और साथ मिलकर बड़ा होता है।